ऐसे बहुत सारे लोग ताली बजाते नहीं सर। ताली बजाने का एक रीजन बता दो, ताली बजाना चाहिए जिन लोगों को हाथ में झुंझुन नहीं आती, जिनका बीपी लो होता है, उन्हें ताली बजाना चाहिए। अजी अब हम भी रोज सुबह 5 बजे बोलते हैं ताली बजाने से बहुत सारी बीमारियां निकल जाती है, और जो लोग नहीं बजाते उनके अंदर ये बीमारी ऑटोमेटिक आ जाती है। तो किसको अपने अंदर बीमारी लाने की चाहत है? जिसके अंदर चाहत होगी वो ताली नहीं बजाएगा, और जिसको लगता है कि मेरा कभी बीपी लो ना हो वो जोर से ताली बजाएगा। अच्छा बहुत सारे लोगों ने बजाया, फिर भी कुछ लोगों की नहीं बजी। तो एक काम बता रहा हूं आपको, जब भगवान ने हमारे को धरती पे भेजा तो हर किसी का एक कोटा बजा है। क्या बजा? कि जा तेरे को धरती में तेरे को 10 साल जीना है, तेरे को 20 साल जीना है, तेरे हाथ से ये कर्म होंगे, तेरे हाथ से वो कर्म होंगे, ऐसा हो। और फिर जब तुम्हारे इस जन्म में अगर अच्छे कर्म रहेंगे तो अगले जन्म के बारे में वो सोचेगा। ऐसा तो मानते ही बात। हमारे हिंदू संस्कृति में बोला जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म मिलता है। ऐसा तो मतलब जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ऐसा मान लो कि सारे लोगों ने पिछले जन्म में अच्छा कर्म किए होंगे, इसलिए हम इंसान बन के रही। ऐसा तो लेकिन यदि अगला जन्म देने की बात आई और उनका कोटा में आपको पता चला कि ताली बजाने का सब कोटे में पास हो गया, लेकिन धरती पे भेजा तो इसमें ताली का कोटा कम हो गया, और अगला जन्म जब दे कि तू धरती पे जाकर कोटा को कंप्लीट करना पड़ेगा। और मान लो कि अगला जन्म जब इस संसार में धरती में आपको भेजे पर इंसान रूप के नहीं हिजड़ा बनाकर भेजे और जाए घर घर में ताली ठोक दे, ये अच्छा है कि इस जन्म में ताली बजाना अच्छा है? कोई चाहेगा वो जन्म मिले? नहीं। कितने लोग चाहते नहीं मिले? तो मैं चाहता हूं कि हो सकता है कि इस बार इस हॉल में जितनी ताली बजा देंगे शायद आज आपका कोटा कंप्लीट हो जाए और अगले जन्म में वो धर्म। मेरा नाम दिलीप नंगा है। मैं इस बिजनेस को पिछले 5 साल 10 महीना और 21 दिन से कर रहा हूं। कितना जी? 5 साल 10 महीना और 21 दिन। मैं बड़ा इंस्पिरेशन होता हूं। मैं मतलब क्या बोलते उसको इंग्लिश में हमारे को आती नहीं है, पढ़ाई बड़ी कम है। क्या बोलते सर? मैं इनसे इंस्पिरेशन क्या बोलते सर? अच्छा इंग्रेजी में भी इंस्पायर हुआ। मैं इनसे वो इंस्पायर हूं, किससे? देखूं कि सेवा जबरदस्त बात चाहिए। अच्छा बीच में बोलना मतलब वो सारे लोगों का शरीर इधर बैठा है, मन तो और भटक रहा है आत्मा जैसे, और बहुत कम होते हैं शरीर की इधर और आत्मा भी इधर होती है, और जिनकी आत्मा और शरीर इधर होती है वही इतिहास रचता है। तो बात है मैं इनसे बहुत इंस्पायर होता हूं सर से, क्योंकि आपको कितने पढ़े लिखे बिल्कुल मायना नहीं है। मेरा भी एजुकेशन सिर्फ 12वीं है। मैं अगर अपनी बात करूं पर्सनली, क्योंकि बताना बहुत जरूरी है। आप जानना चाहोगे मेरी स्टोरी थोड़ी 5 मिनट की? मतलब आप भी रिलेट कर पाएंगे कि इसके जैसा आदमी अगर सफल हो सकता है तो हम भी हो सकते। तो मैं सिर्फ 12वीं पढ़ा लिखा हूं। मैं कोई करोड़पति की औलाद नहीं हूं। मेरा पास आईएमसी में आने के पहले खुद की साइकिल भी थी। क्या नहीं थी? देशमुख जी के पास साइकिल थी। मेरे पास घर में बैठने के लिए 250 रुपए की चेयर भी नहीं थी। बीपीएल का कार्ड था। 2 रुपए किलो का अनाज, 35 किलो अनाज 70 रुपए में लेते थे। 15 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, सॉरी 20 किलो चावल। अपन भंडारा जिला के लोग थे। भंडारा जिला में भातावर जिला। तो हम क्या करते थे? 20 किलो चावल खा लेते थे और बचे हुए 15 किलो गेहूं अपनी दीदी बाजू वाले साई को 10 के हिसाब से चिपका देती। कितने लोग चिपकाते थे? हाथ कोई खड़ा नहीं करेगा, इंसल्टिंग लगती है। लेकिन मैं जो हूं मैं सारा प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। ये तो अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो आपको बात क्या लगेगी। यहाँ पे 90% लोग ऐसे हैं जो चावल और ठंडा वो लाते खाते नहीं, बेचते, पर हाथ कोई खड़ा नहीं करेगा। लेकिन मैं ऐसी जिंदगी कर जी रहा था। अचानक चलते चलते ट्रेन में मेरे गेट अपना मित्र मनोज कुमार की एक बार जरूरत आई।
आज मैं जो भी हूं सिर्फ उनकी बदौलत। एक चलती हुई ट्रेन में उनसे मेरी मुलाकात हुई, किसी और को आईएमसी का प्लान दे रहे थे, सुना मैंने, लेकिन आधा घंटा सुनने के बाद एक सिर्फ सेंटेंस ने मेरी जिंदगी बदल दिया। एक सेंटेंस ने। जानना चाहते हो सेंटेंस क्या था? कितने लोग जानना चाहते हैं? वो सेंटेंस ये था कि नहाने से आदमी अमीर बनता है। कैसे जी? नहाने से। सही में बात बदल रही। मेरी आज उम्र 44 साल 11 महीने और 24 दिन का हूं मैं। सॉरी 26 दिन का, क्योंकि अगले 4 दिन के बाद में मेरा बर्थडे 45 साल हो जाऊंगा। तो 39 साल मैंने नहाया तो मैं अमीर नहीं बना। और उसने क्या कहा था कि नहाने से आदमी अमीर बन गया। बात बदल होगी क्या? मुझे भी नहीं हुई। मैंने उनको कहा सर रुकिए यार, आधा घंटे से सामने वाले बात फेल रहे हैं, इतना भी मत फेलो कि नहाने से आदमी। उस इंसान ने उसको छोड़ा और मेरे को पकड़ा। कभी कभी ऐसा होता है किसी दो इंसानों का अगर झगड़ा होता है, तीसरे वाला छुड़ाने जाता है, उसके चटपट को पड़ती कि नहीं पड़ती? उसने उसको छोड़ा और मेरे को लपेटा। सर बोला अगर मैं, ठीक है मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, अगर आप अमीर होंगे तो किसी घर में स्विमिंग पूल हो सकते हैं। अगर उससे थोड़े गरीब होंगे, नौकरी पैसे वाले होंगे तो आपके घर में बाथटब होगा, या कोई और नौकरी वाले होंगे तो आपके उनके बाथरूम में क्या होगा? शावर होगा। ये जानो सब बोला नहाता मैं नहीं हूं, मेरे घर में बाथरूम में बराबर नहीं है। मेरे घर में 4 तरफ 4 बोला मैंने बोरे दिए थे, बोरे आदि पोते काट के लगाया है। हम जब बैठते तो किसी को देखते नहीं, जैसे ही खड़े होकर हर गंगे कर देते हैं, 10 लोग हमारे को देखते हैं, ये अलग मैटर है, पर नहाते जरूर है। और आपने कहा कि नहाने से आदमी अमीर नहीं बनता। सर 39 साल से मैं नहाया, अमीर नहीं बना। कैसी बात कर रहे हो आप सर? बोल रहे हो कि नहाने से आदमी तो सर कहा कि मैं इतने साल से मैं अमीर नहीं बना, लेकिन उसने कहा कि जैसा मैं बोलूं वैसे ही नहाना है। ठीक है, अगर तू बोल सकता है कि ऐसा हो सकता है तो मैं बोला ठीक है सर, आप जैसा बोले मैं वैसा ही नहाऊंगा। उसने मेरे को 3 सवाल किया, सर आप नहाते हो? बोला हाँ जी। सर बोले आप मुंह धोते हो? बोला हाँ जी। सर आप कपड़े पहनते हो? बोला हाँ जी। बोले कभी कभी रोज? बोला कैसी बात कर रहा हो? रोज ही पहनता हूं। और सर बोले यही काम अगर आप करते हो तो 100% गारंटी है कि आप आईएमसी में अमीर बन सकते हो। पहले महीने में मैंने सर इस दुकान को बदला, और दुकान में बदलने के बाद सर उसने कहा कि सर ये दुकान बहुत दूर भी हो सकती है, आपको सिर्फ आईएमसी का 25 रुपए का कार्ड बनाना है। मैंने कार्ड बनाया और तब मैं तुमसर में रहने वाला आदमी नागपुर में सामान लेने जाता था। जब मैं सामान लेने जाता था 20% का डिस्काउंट मिलता था। सामान लेने के बाद मैं आता था, जाता था, आता था, जाता था। जब पहले महीने मैंने सामान खरीदा, उस महीने की मेरी इनकम थी सर 339 रुपये 46 पैसे। कितना थी? लेकिन मेरे को उसी दिन आईएमसी समझ में आ गया। बोला 39 साल मेरे महीने भी आया, मैंने देखा मेरे बाप ने आया, उसके बाप ने आया, लेकिन 29 रुपए भी नहीं आए। इसने बोला कि नहाने से दुकान बदलने से इनकम आ सकती है। मुझे उसी दिन रिजल्ट क्लियर हो गया सर, और मैंने 339 से सफर किया। दूसरे महीने का कमीशन आया 14,800 का आया, तीसरे महीने का 13,800 आया, चौथे महीने का 12,800 आया, और 5वें महीने का 33,000 आया। ऐसे करते करते लेकिन सर ने कहा मेरे पास साइकिल नहीं थी, मैंने जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। कौन सी टेक्नोलॉजी? मेरे पास तो थी नहीं, पर किसके पास है उसको अपने जाल में लिया, उसको ग्लू डालो, जो भी करना है, शाम शाम कर उसको मैंने आईएमसी में छोड़ा। गाड़ी वो चलाते गया, पीछे मैं बैठते गया। समझ में आया? सर ने कहा मुझे मोबाइल नहीं आता था, मेरे को भी नहीं आता था, पर मैंने अपने डाउनलाइन को ये नहीं बोला कि मेरे को नहीं आता। मैंने जिसको फॉर्म भरने के लिए उसके पास फॉर्म दिया, बोला तू भर के देख ले, हर किसी को आता है, अपने को छूट जाता। मैंने बोला गजब भरता है तो इसके बाद काम तू करना। आपको बता रहा हूं, आपको क्या आता है इससे कोई लेना देना नहीं है।
जिसको आते हैं मार्केट में हजारों लोग ऐसे पड़े हैं, समझ में आया? तो मुझे नहीं आता था, मैंने उसको जुड़वाया, उससे हाथ से काम करवाया। मेरे पास बाइक नहीं थी, मैंने बाइक वाले को जोड़ा। मेरे पास कार नहीं थी, मैंने कार वाले को जोड़ा और मैं जुगाड़ चला गया। लेकिन इसी बीच एक घटना हुई मेरे साथ। जब मुझे प्लान पता चला तो मेरे को ऐसा लगा कि अब तो मैं चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा, मार डालूंगा, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगेगा। और जब आपको पता चलेगा तो आप भी अपने आस पास और खास के पास जाओगे, अब ये प्लान बोलूंगा, ये तो मदद नहीं करेगा, ये तो मेरा पक्का है। जिसके पास भी जाओगे एक भी नहीं जुड़ेगा, एक भी। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन तू क्यों सुखी होगा इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। तो फिर सर क्या हुआ? उसके बाद मैं जब अपने दोस्त का मेरा खास, जिसका नाम था राजू, अरे उनको क्या बोलना, उनका नाम था क्या? राजू। और जब आए का प्लान उसको देने गया मैं, राजू पता नहीं उसी कहां से निकल गया, मैं कार लेने वाला हूं। क्या? जैसा कि देशमुख जी ने कहे कि दिसंबर महीने में कार ले रहे, कई लोगों के दिमाग खराब हो जाएंगे। अरे वाह, ऐसे मेरे दोस्त का हुआ और बोला मैं कार लेने वाला हूं। नीचे से ऊपर देखा, बोला लिए लेता है क्या? उसको मालूम है मैं कभी पीता नहीं। तब आपको बीड़ी सिगरेट कुछ लेकर उसको लगा बहुत सारा लड़की लड़की कर रहा है। उसने मेरे को बात कहा कर, साले भीख मांगे, बोले तेरे घर में आते तो बैठने को कुर्सी नहीं है, तेरे पलंग पे आके बैठते, बात क्या कर रहा है? बोले कार की। वो बात लग गई सर। सिंगल पिक्चर देखे तुमने? क्या है डायलॉग वहां की? आता मादी सटक न जरूरी, मेरी भी सटकी सर। उसके बाद जब भी गाँव गया मैं, अकेले में नहीं बोलता था, वापस वही गाँव के चौचंडी दोस्त थे अपने दोस्त। अबे दीदी कार ले रहा है, बराबर चला ना, कौन सा कलर मारा? ऐसा दिमाग खराब होगा था मेरे को, ऐसा लगा कि जूता निकाल के मार मारूं। कॉमन सेंस की बात है, गुस्सा आएगा नहीं आएगा? यस, मुझे भी आता था। ऐसा लगे क्या बोलूं इसको पर मैं, समझ में आ गया? अगर नेटवर्क मार्केटिंग आपको करना है, इधर बड़ा रहना पड़ेगा, मुंह में शक्कर रखना पड़ेगा और दिल में प्यार रखना पड़ेगा। समझ में आ गया सर? मैंने भी इधर मैं बहुत हाई टेम्परेचर आदमी हूं, लेकिन थोड़ा सा बर्फ रखा। जब भी कभी गया समझ में आ गया, चिढ़ा था, गुस्सा आता था, लेकिन जब लगा रहा कंटिन्यू, मैं सोच लिया कि अभी जिंदगी में अगर कुछ लूंगा तो पहली कार ही लूंगा। 13 महीने में मैं जेल में रहा। उस महीने का 1,24,000 का चेक आया। उस दिन सर हम और दीदी रात भर नहीं सोए। कौन जिसकी बात है? हमारे ऐसा आदमी जो डीजीएल के रातों में पूरी जिंदगी जीता था, 1,24,000 का चेक मांगना रखता कि नहीं रखता सर? यस। उसी दिन तुरंत शोरूम में गए, मारुति स्विफ्ट डिजायर टॉप मॉडल गाड़ी सर 10 लाख का मैंने परचेस किया। मैंने जिंदगी में मैंने टू व्हीलर नहीं लिया सर, पहली क्या लिया? शोरूम का। और मैं चाहता तो सेकंड हैंड ले सकता था, लेकिन सेकंड हैंड में लिया नहीं। जब मैं कार लेने गया, बहुत सारे लोगों ने मेरे को एडवाइस किए कि सर आप सेकंड हैंड कार ले लो। मैंने बोला तेरे बेटे की शादी करना है तो बहू, बेटी जो बहू मंगेगा 2 बच्चे की मां मंगेगा। बोले नहीं, तो तू 2 बच्चे की मां को मांग नहीं सकता, तो मैं पुरानी कार क्यों लूं? पैसे मेरे ठोक दूंगा, किसी को टेंशन नहीं है। आज तक सर किसी को ध्यान नहीं मारा। बात को क्या नहीं कार लिया और फिर शाम को उसके घर गया। क्या राजू? क्या? अरे राजू, क्योंकि दिमाग फटक गया था। मतलब वो आज सर 13 महीने अंदर रहे। कितने महीने? अच्छा धरम की थी, लेकिन जब मैं उसके घर गया, वो भी मेरा वेलकम कर लिया, गले मिला, बोले दीदी मेरे को मारूंगा, तू ले सकता है। सारा गुस्सा भटका। तब मेरे को समझ में आया सर, यदि अगर आपको कामयाब होना है, ऐसा एक राजू आपके जिंदगी में चाहिए। हम सपने हजारों देखते हैं, लेकिन भूल भी जाते हैं। एक ऐसा राजू पैदा करो जिसको तुम सपने बताओ, साला बार बार आपको तोड़ सकता है। उसकी वजह से मैं कार में पहुंच पाया सर। नहीं तो सपने बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं, उनके सपने कभी पूरे होते नहीं। अगर ऐसे व्यक्ति को अगर आपकी जिंदगी में है जो बार बार आपको पिच कर लेगा, आपके सपने को जिंदा हमेशा रखेगा कि नहीं? तो सर 13 महीने मैंने कार लिया, चेयरमैन बन गया।
फिर 24 महीने में एम्बेसडर होना, और 30वें महीने पर मेरे बीवी का बर्थडे था। बीवी का बर्थडे था 13 मई का, मेरे बीवी का बर्थडे होता है। मैं और मेरा लड़का नागपुर गए और होंडा सिटी टॉप मॉडल कार मेरे बीवी को गिफ्ट किए 25 लाख की। सोच के देखिए, मेरे जैसा आम आदमी जिसके घर में खाने को नहीं थे, मेरे गांव में जो प्लॉट है सर 350 स्क्वायर फीट, कितना जी? यहाँ पर लोगों के बाथरूम होते बड़े, उतना बड़ा मेरा घर है। मैं उधर भी अपना घर बनाया। आज भंडारा में 40 लाख का अप्लाई किया, और आपको जान के खुशी हुई सर, आईएमसी की बदौलत अभी तुम सर में दीपावली में 1 करोड़ का घर का काम करो। पूरी दुनिया में आ गई 1 करोड़ का घर का काम, सोच सकते सर आप? और जैसा घर का काम तो बढ़ेगा सर, तो एक छोटी सी कार लेंगे जिसका नाम जगुआर है। जानते सर जगुआर? कितने की होगी? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए की कार मेरे जैसा आदमी 5 साल 10 महीना और 21 दिन पहले जिसकी साइकिल लेने की औकात नहीं थी, वो अगर जगुआर खरीद सकता है तो यहाँ पर बैठा हर इंसान भी खरीद सकता है। लेकिन आपको आग लगाना पड़ेगा। क्या आग लगाने के लिए तैयार है? पक्का? मैं बहुत कड़वी बात बोलूंगा, आपको दिमाग खराब होना चाहिए, खास करके उन मर्दों को पूरा दिमाग खराब होना चाहिए। कितने लोगों की शादी अरेंज मैरिज हुई? अरेंज सारे लोगों की अरेंज हो गई क्या? जिसका हाथ खड़ा नहीं किया आपका लव मैरिज है? क्योंकि मेरा लव मैरिज है सर। मैं इसलिए पूछा कि कितने लोगों की शादी अरेंज मैरिज हुई, आप खड़ा करने को चाहता, मतलब क्या सारे लोग? देखो सर, आप ऑनलाइन आप सही है कि नहीं है? मैं फिर से बोलता हूँ, कितने लोगों की मैरिज अरेंज मैरिज हुई, आप खड़ा करेंगे? आप और लोगों की। अच्छा, कितने लोग लव मैरिज वाले हैं? ठीक है, अब हम भी लोग हैं। अब देखो सर, मेरा लव मैरिज शादी हुई, मेरे घर में खाने को नहीं थे, पक्का बता दिया हिस्ट्री। मेरी पत्नी मेरे से, मैं खाता था 1000 था, वो खाती थी चाहे 3 लाख, समझ रहे? जब मैं शादी किया, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे इतनी शानदार बीवी मिली, हर समय मेरे से कांधा पे कांधा लगा के रही। आज मैं जो भी हूं, मेरे डाउन लाइन की बदौलत और मेरे बीवी की बदौलत हुई। और जब उनके घर में पता चला कि दीदी इसने शादी कर ली, आज मेरे शादी को 19 साल हो गए, हम अपने ससुराल तक नहीं गए। क्यों नहीं गए? वो भी कॉमन सेंस की बात है। उधर के लोग बोलते थे देखती तो देखती ऐसा भी बोलना, घर में खाने को अम्मा जाए कमाने, बात समझ में आ रही? और मैं पहले कहा कि मैं बड़ा लकी हूं कि मेरी दीदी मेरे साथ रही। आज देखो सर, जब अगर आपके पास पैसा नहीं है, एक भी रिश्ता आपके घर में नहीं आएगा, सिर्फ पैसा आए। लोग बोलते हैं पैसा कोई खुदा नहीं। अरे खुदा की कसम, पैसा किसी खुदा से कम नहीं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, एक भी रिश्ता आपके घर में नहीं आएगा। पैसा तो आने दो। वो बोलता है, फिर तो जानता नहीं है उसका आलू लालू कुटकी का लालू बोलता है। पैसा जिसके पास दुनिया उसकी बाकी सब बकवास है, ये कर दो। यस। तो अभी मेरे बीवी कोई रिश्ता बोलते हैं, तुझा किसी ने कुछ काम होगा बोले ऐसा कुछ पीस है क्या? बोले नहीं, एक था तो मेरे लिए समझ में आया? इस पूरे 5 साल 10 महीने 21 दिन की अगर इनकम की बात करूं, 1 करोड़ 46 लाख 9,550 रुपए। फिर से बोलता हूं, किसी को डाउट है लिख लेना, 1 करोड़ 46 लाख 9,550 रुपए। पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई सर। 6 बार विदेश की यात्रा घुमा। मेरी बीवी गांव की पहली महिला है जो फ्लाइट में घूमती है। बड़ी बात है ये कि नहीं? यस। और मैं मर्दों के लिए बोलने वाला था कौन सी बात, कि आपको जो पत्नी मिली जो आपको जानती नहीं थी, ऐसा हो? उसके बाद में बोला कि ये तो काला तिरा नहीं है, तेरे पूरे सपनों को पूरा करेगा। अरे उस बीवी के लिए आपको प्रूव करना है, ऐसा हो? वो बीवी भले आप आने पे होंगे 7 जन्म बरगद के पेड़ को उनकी हाथ नरम होने पाए, उस बीवी के लिए करना पड़ेगा। क्या लगता है? हाथ चाहिए? मार्केट में और भी वेराइटी है। फिर भी क्या बोलती है वो? उपहार करते हैं कि 7 जन्म मेरे को ये चाहिए। अगर यदि आपको हर मर्दों को लगता है कि यही बीवी मुझे चाहिए, अरे काम ऐसा करो कि 7 नहीं, जब भी बरगद के पेड़ को पूछे 7
लगे कि यही मेरे को पति मिले, ये सानो करना पड़ेगा, मौका है। अरे उस ससुर के लिए करो जिसकी छाती चौड़ी हो जाए, दुनिया में अगर कुछ दावा है तो मेरा, ये सानो उस बाप की छाती चौड़ी होना चाहिए। नहीं तो हम मार्केट में जाते बोलते हैं हाँ चाचा बोलना नहीं जाता, हाँ चाचा, अबे तो तुम्हारा क्या है? आपके बाप की छाती 36 की 40 जब हो जाएगी, जब मार्केट में जाएंगे बोलेंगे ये दिलीप नांगा का बाप है, बात तब मजा आएगी। यस। और पैसा बाप का हो और बेटा समझ गए, इससे बढ़कर जिंदगी नहीं है। और पैसा बेटे का हो और बाप समझ गए, ये बहुत सही है नहीं है? यस। मौका मिला आईएमसी बिजनेस, अगर आईएमसी बिजनेस में एक बार अगर आप चेयरमैन बन गए, लाइफ स्टाइल ऐसी होती सर, जिन लोगों की शादी हो गई, शादी में एक बार माला बहने एक वाली और मैयत में बहने 2 रुपए वाली। अगर जिंदगी भर दूल्हा बनना है, आईएमसी में चेयरमैन बनिए, हर दिन आप दूल्हे बनते हो। मेरे रोज सेमिनार होते सर, इतनी फूल माला मिलती है, मजा आया नहीं? क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, सामान बदलिए, दुकान बदलिए, अच्छा लगे तो लोगों को बताइए, लोग आएंगे तो गले से वेलकम करिए और नहीं आएंगे तो वेलकम करिए। आया तो वेस्ट करिए, नहीं तो नेक्स्ट करिए। कोई चीज टेंशन वाली बात है? कुछ पैसा होना पड़ रहा है आईएमसी में आपको। आईएमसी में आने के लिए कितनी एकड़ की जमीन बेचना पड़ रहा है? हाँ जी, पर जिसका धन नहीं लगता उसका मन नहीं लगता। क्या बोला मैंने? बहुत सारे लोगों को दहेज में सौंपे आए होंगे, अगर आपको पता करना उस घर में जाके ये दहेज किसके पैसे का है या दहेज का है, पता चल जाएगा। जवाई कूद के बैठते हैं, क्या बैठता है? कूद के बैठता है। और घर में 200 रुपए की चेयर लो, आराम से बैठते हैं पैसे की लिए हुए। सही है नहीं है? यहां पर अगर आपने पैसे लगा दिए तो आप काम करोगे, और पैसे नहीं लगा तो काम नहीं करो, क्योंकि जिसका मतलब धर्म उसी का दिखता है दिल से। कर सकते करो। आज पूरे हिंदुस्तान में सर हर तरफ जाने को मौका मिलता है। आज यहाँ पर 12 तारीख का मेरा सेमिनार चल रहा हूँ, एज ए गेस्ट स्पीकर हूँ मैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप कितने पढ़े लिखे हुए, डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम 2 लोग को ऐसे हैं, एक देशमुख जी और एक मैं, हम कुछ भी नहीं है। लेकिन गर्व की बात है आज मेरे नीचे 4 कलेक्टर हुए। हाँ जी, 1300 डॉक्टर एमबीबीएस एमडी मेरे से ज्वाइन है। टीचरों की गिनती नहीं है। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब शुरू तो करिए, बहुत सारे लोग आपके नीचे आएंगे। आपको क्या आता है ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग नीचे आपके आएंगे, उनको सब कुछ आता, आपका काम हो जाएगा। पुराने कहते हैं बहुत अच्छी बात की देशमुख जी के बारे में, इस उम्र में 60 साल 65 साल की उम्र में क्या इनको 30 पैसा आपको दे सकता है? उन्होंने सबसे बड़ी बात की, मैं कार लेने वाला, बोले कि मेरे दामाद और बेटी की हजम नहीं होती। सर बात होती क्या? नहीं होती। घबराओ मत, एरोडाइजर दे देना, हजम हो जाएगी। और कोई बात नहीं, उम्र में आदमी करता है तो नई बात है, अच्छा नहीं हजम होगी। बस मैं वादा करना चाह रहा हूं आपसे, आईएमसी बिजनेस को 5 साल कर रहा है। कितने साल? 5 साल। कितने लोग करने को तैयार है? हर आदमी नहीं करेगा सर। अगर आप 5 साल टिक गए, मैं लिख के देता हूं, जब देशमुख जी के साथ हो सकता है तो आपके साथ भी 1000% हो सकता है। देशमुख जी ने बहुत अच्छी बात की है, कुछ नहीं करना है, बस लगे रहना है। क्या करना है? लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊं अभी कि आईएमसी बिजनेस को 5 साल करना है और सिर्फ आईएमसी करना है। क्या बोला मैंने? सिर्फ आईएमसी। एक बरसात का सीजन था, हर गांव में अभी बरसात में सब तालाब लबालब भरे दिख रहे थे, लबालब भरे। तो दीगर गांव में क्या हुई? भविष्यवाणी हुई कि ये तालाब फूटने वाला है, ये रोड, ये गांव को क्या करो? खाली करो। जैसे गांव को खाली करने की बात आई, हर गांव में मंदिर होता कि नहीं होता? नहीं, सभी गांव में होता। तो पूरा गांव खाली हो गया, लेकिन उस गांव में पुजारी रहता था। क्या रहता? पुजारी रहता था। वो आया, पहले धमकी हुई गांव में, कोटवार आया कि सभी बड़ी दिगोरी वाले ग्रामवासियों के से नम्र निवेदन है कि पानी बहुत ज्यादा गिर रहा है, तालाब कभी भी फूट सकता है, तो अपने अपने घरों से लोग सुरक्षित जगह प्रस्थान करेंगे। सारा गांव खाली हो गया,
लेकिन उस गांव में मंदिर में पुजारी रहता था और गांव को खाली नहीं किया उसने, वो रहा। फिर तालाब फूट गया। तालाब फूटने के बाद में एक नाव वाला आया, पूरा गांव खाली हो गया। लेकिन ये उसको दिखा, बोलते सर चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद हेलीकॉप्टर आया, गांव का पानी का स्तर बढ़ गया। ये बिल्कुल कहां बढ़ गया? पानी के ऊपर, मतलब चोटी के ऊपर बढ़ गया। हेलीकॉप्टर आया, बोले भाई, फिर मिलिट्री वाला आया, बोले भैया पंडित जी चलो, क्योंकि मेरे को बचाने को बोला, बोले ठीक है। और ये सब करते करते पानी का लेवल बढ़ गया और इसका नाम कॉमन सेंस की बात है। हम और जब आप मरेंगे तो नरक में हमारे को जगह मिलती कि पता नहीं, लेकिन उसकी जगह कहां पर पाऊंगी? स्वर्ग में। क्यों? क्यों? किसका आदमी का? भगवान का। उसका रिजर्वेशन कहां कंफर्म हो? तो जितने भी लोग रिजर्वेशन वाले वहां पर कंफर्म वाले रहे कहां? और सबकी क्लास लगती है, मीटिंग लगती है और सब लोग फिर सवेरे सवेरे भगवान जी दौरे पे निकले। भगवान जी को कहा सर बहुत अच्छा सब इधर भेजे, लेकिन एक खोपचे में बैठा था कौन? पुजारी। पुजारी खोपचे में बैठा था। बोले पंडित जी कैसे हो? हाउ आर यू? पंडित जी बोलता यू आर नॉट टेलिंग विथ मी। बोले क्यों? बोले तुम्हारी, बोले मैं इतने सालों से मैंने क्या किया? पूजा पाठ किया, सेवा किया, ना दिन देखा ना रात देखा, रोज सुबह 4 बजे ठंडे पानी से आम नहाया और तुम्हारी सेवा किया, लेकिन तुम मेरे को बचाने ध्यान रखो। तो पंडित जी बोले, पंडित जी नाराज। भगवान बोलते एक काम कर सकते पंडित जी, मेरे को थोड़ा रिवीजन करो कि आपके साथ क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि गांव में जब तालाब फूटने वाला था, फुटवा लाया और डंडी लिया। फिर क्या हुआ? बोले फिर बोले एक नाव भी आई। फिर क्या हुआ? बोले फिर बोले हेलीकॉप्टर मिलिट्री वाला आया। पहले बोले तू समझ नहीं पाया, मैं तेरे पास 3 बार आया। एक बार कोटवाल बन के आया, उससे नहीं समझा तो पुलिस वाला बुलेट में आया, अबे उससे भी नहीं समझा, बोले इमरजेंसी में तेरे लिए हेलीकॉप्टर लेके आया, फिर भी तू नहीं समझा। तो भगवान जी बोले तुम थे क्या? अबे मैं बोले किसी न किसी रूप में आता हूं, मैं क्या वही कपड़े पहन के? समझ में आता मेरा? अगर यदि आप आज बिजनेस में 3 साल देते हो, 100% गारंटी है आप इस बिजनेस में चेयर करके रहो। कितने साल? 3 साल देना है और 5 साल टीकना है। कर सकते हैं? yes. आपके सामने सारे नतीजे हैं। जिन जिन लोगों ने हमारे साथ ईमानदारी से 5 साल दिए, सबकी जिंदगी बदल गई। बड़ी खुशी होती है सर। मार्च महीने का मेरा चेक 8,40,000 रुपए का, 1 महीने का। कितने का? उतनी खुशी नहीं होती, लेकिन जब मेरे 40,000 लोग हैं और 40,000 लोगों में से 1,500 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 5,000 से 2 लाख आती है, ये बड़ी बात है। तो इस बिजनेस में अभियान में अपन एक साथ लोगों को कल्चर के क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं। करने के लिए तैयार है जी? हम भी बढ़ेंगे और लोगों को भी, पर 5 साल करना है। कितना? 5 साल। कितने लोग करना चाहते हैं? 5 साल की करना है। तो स्पीड नहीं करना, तो छोड़ना नहीं। अब